अरे माही, अपनी 10th वेडिंग एनिवर्सरी बड़ी अच्छी सेलिब्रेट की होगी तूने। आखिर इतना प्यार करने वाला पति जो मिला है तुझे। माही की बेस्ट फ्रेंड बोली। राजीव और माही के शादी को आज पूरे 10 साल हो गए। इसी खुशी में उन्होंने अपने घर में एक छोटी पार्टी रखी थी। अरे वो तो कॉलेज से ही तुझ पर लट्टू बना फिरता था। चल बता, कहाँ लेकर गया था आज वो तुझे? माही की दूसरी सहेली ने उत्सुकता से पूछा। नहीं यार, हम कहीं नहीं गए थे। बच्चे तो स्कूल चले गए थे, लेकिन घर में माँ जी और पापा जी की देखभाल के लिए दिन भर उनके साथ रहना पड़ता है। उन्हें छोड़कर मैं अपने मायके तक नहीं जा सकती, माही ने मायूस होकर कहा। तभी उसकी सहेली बोली, यार तू उन्हें वृद्धाश्रम क्यों नहीं भेज देती? इससे तू थोड़ी फ्री भी हो जाएगी और अपने मन की कर भी पाएगी। वैसे भी आजकल कई सुविधाओं वाले आश्रम भी खुल गए हैं। ये बात माही के दिमाग में अटक गई। अगले दिन सुबह वह राजीव से बोली, राजीव, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर ही नहीं पा रहे हैं? शादी को 10 साल हो गए, लेकिन आज तक तुम मुझे कहीं लेकर नहीं गए। मेरी भी इच्छा होती है कि बच्चों के साथ छुट्टियों पर कहीं बाहर चले, पर तुम्हारे मम्मी पापा को। सुनो, क्यों ना हम इनको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दें? माही बोली। सुनकर राजीव दंग रह गया। उसने कहा, माही, अपने स्वार्थ के लिए अगर हम उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे तो लोग हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे। तो क्या मैं उनके लिए अपनी इच्छाओं को मार दूं? मुझे खुश रहने का हक नहीं है क्या? माही ने खिसियाते हुए जोर से कहा। राजीव सोच में पड़ गया। ठीक है, आज मैं 2-4 वृद्धाश्रम चक्कर लगाकर आऊंगा, राजीव ने कहा। शाम को माही और राजीव ने वृद्ध माता पिता को खूब समझा बुझाकर मना लिया। ना जाने पूरी रात कैसी कटी होगी उन दोनों की। अगली सुबह वृद्ध माता पिता बैग उठाकर बाहर निकले। राजीव भी तैयार था। अरे वाह मेरे शेर, आज तो बिना बोले स्कूल के लिए रेडी हो गया। 7 साल के पोते रवि को गोद में उठाते हुए राजीव के पिता ने कहा, दादाजी, अब मैं रोज स्कूल जाऊंगा। पढ़ लिखकर पापा की तरह एक सफल बिजनेसमैन बनूंगा, रवि ने चहकते हुए कहा। वेरी गुड, खुश होकर राजीव के पिता ने कहा। रवि आगे जोड़ते हुए बोला, फिर मैं शादी करूंगा और मम्मी पापा को वृद्धाश्रम भेज दूंगा। माही और राजीव निशब्द होकर रवि को ताकते रह गए। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद माही उनका बैग उठाकर कमरे में रख आई और बोली, मुझे माफ कर दीजिए, अपने स्वार्थ में अंधी हो गई थी मैं। अब आप लोग कहीं नहीं जा रहे, मैं जिंदगी भर आप लोग की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। अब माही खुश थी, क्योंकि उसे पता था कि वो भी कभी वृद्ध माँ बनेगी, इसलिए बिना शिकायत वृद्ध माता पिता की सेवा कर रही थी। जब बात अपने पर आती है तभी दर्द समझ आता है। अपने स्वार्थ के लिए वृद्ध माता पिता को तकलीफ ना दे, दूसरों की बात सुनकर अपना मन मैला ना करें। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन में खुश रहें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।